नमस्कार दर्शकों, बात आज के चैनल के कार्यक्रम टॉप 10 में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आपको देश दुनिया की अभी तक की 10 बड़ी खबरें बताएंगे। तो आइए नजर डालते हैं अभी तक की 10 बड़ी खबरों पर। रूस और यूक्रेन के बीच लगभग 3 साल से युद्ध चल रहा है। इस दौरान अमेरिका ने यूक्रेन को हर तरह से मदद दी है, लेकिन अब अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद हालात पूरी तरह से बदल गए हैं। अभी कुछ ही समय पूर्व यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अमेरिका का दौरा किया और राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात की थी, लेकिन इस दौरान दोनों के बीच जमकर बहस हुई, जिसके बाद जेलेंस्की व्हाइट हाउस से बिना प्रेस वार्ता किए निकल गए। अब राष्ट्रपति ट्रंप ने जेलेंस्की को झटका देते हुए यूक्रेन को मिलने वाली हर मिलिट्री मदद पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि दृष्टिहीन लोग भी अब जज बन सकते हैं। दिव्यांगों के अधिकारों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि न्याय व्यवस्था को ज्यादा समावेशी और सहज बनाना है। ऐसे में दृष्टिहीन लोगों को जज बनाने से रोका नहीं जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कानून को रद्द करते हुए कहा कि दृष्टिहीन लोग भी न्यायिक परीक्षा में हिस्सा लेने के हकदार हैं। इस प्रोफेशन में अक्षमता प्रतिभा के आगे बाधा नहीं बन सकती। 2 जजों के खंडपीठ ने दृष्टि बाधित और दृष्टिहीन अभ्यर्थियों को न्यायिक सेवाओं में नियुक्ति से बाहर रखने वाले मध्य प्रदेश न्यायिक सेवा नियम की शर्तों के उस भाग को निरस्त करते हुए कहा कि ये लोग भी भारत की न्यायिक सेवाओं में नियुक्ति के आवेदन के पात्र हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर द्विपक्षीय सहयोग को और बढ़ावा देने के लिए आज से ब्रिटेन और आयरलैंड की 6 दिवसीय यात्रा पर रवाना हुए। जयशंकर सबसे पहले लंदन जाएंगे और अपने ब्रिटानी समकक्ष डेविड लेमी के साथ द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर बातचीत करेंगे। यह मुलाकात ट्रंप और यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच तीखी नोकझोंक की पृष्ठभूमि में होगी। इसी दौरान भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते पर चर्चा होने की उम्मीद है। लंदन से विदेश मंत्री आयरलैंड की यात्रा पर भी जाएंगे। जयशंकर की यह यात्रा तब हो रही है जब भारत और ब्रिटेन के बीच रुकी हुई FTA वार्ता फिर से शुरू की गई है। डोनाल्ड ट्रंप द्वारा कनाडा और मैक्सिको पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा के बाद डॉव जोन्स 650 अंक गिरा। S&P 500 लाल निशान में चला गया और एनवीडिया के शेयर 8% लुढ़क गए। वैश्विक बाजार पर भी इसका असर दिखाई दिया। यह गिरावट तब आई जब ट्रंप ने घोषणा की कि मंगलवार से कनाडा और मैक्सिको पर 25% टैरिफ लागू होगा और चीन पर अतिरिक्त 10% भी प्रभावी होगा। अमेरिका में बड़े टेक शेयरों में बिकवाली का दौर जारी है। वहीं अमेरिका में विपक्ष ने कहा कि ट्रंप दिमाग से सोचकर फैसले नहीं ले रहे, वो बदले की भावना से फैसले ले रहे हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अपराध बढ़ता जा रहा है। यहाँ अपराधी बेखौफ हो गए हैं। ऐसा एक मामला नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में सामने आया, जहाँ ज्योति नगर इलाके के शक्ति गार्डन में सोमवार देर रात ताबड़तोड़ फायरिंग की गई, जिसमें 5 लोग घायल हो गए। इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। 5 घायलों को इलाज के लिए GTB अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि आपसी रंजिश का मामला है। पुलिस को घटना में शामिल कुछ लोगों के बारे में सुराग मिले हैं और आगे की जांच के लिए CCTV कैमरों को खंगाला जा रहा है। अभी राज्य में बजट का दौर जारी है। इसी कड़ी में बिहार विधानसभा में भी 3.17 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया। उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्रालय के प्रभारी सम्राट चौधरी ने वित्त वर्ष 2025 और 26 का बजट पेश करते हुए दावा किया कि वर्षों की अराजकता के बाद बिहार को विकास के पथ पर लाने के लिए पिछले लगभग 2 दशकों से नीतीश सरकार ने सफलतापूर्वक प्रयास किया है। चौधरी ने बताया कि इस बजट का आकार पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 38,169 करोड़ रुपए अधिक है। उन्होंने कहा कि बजट PM मोदी जी का मार्गदर्शन और CM नीतीश के कुशल नेतृत्व की शक्ति एवं दृष्टि है। अपनी मांगों को लेकर पंजाब के किसान 5 मार्च को चंडीगढ़ घेराव करने आंदोलन करने जा रहे हैं। इसी आंदोलन के संबंध में संयुक्त किसान मोर्चा राजनीति के 40 नेताओं और मुख्यमंत्री भगवंत मान के बीच सोमवार देर शाम चंडीगढ़ स्थित पंजाब भवन में बैठक हुई। बैठक में तीखी बहस हुई, जिसमें मुख्यमंत्री भगवंत मान गुस्सा हो गए और किसानों से यह कहते हुए बैठक छोड़कर चले गए कि जाओ करते रहो धरना। उसके बाद आज सुबह से पंजाब पुलिस ने किसानों के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया। कई किसान नेताओं के घर पर छापेमारी की गई और कई को हिरासत में लिया गया। इससे किसान नेताओं में काफी आक्रोश है। संदिग्ध आतंकी अब्दुल रहमान से पूछताछ में कई बड़े खुलासे हुए हैं। साथ ही मोबाइल में धार्मिक स्थलों की वीडियो मिले हैं। पुलिस पूछताछ में पता चला है कि वह नाम बदलकर अपने मंसूबों को अंजाम देने की फिराक में था। वह 10 महीने पहले ISI के इस्लामिक स्टेट खोरासान प्रोविंस मॉडल से जुड़ा हुआ था और मिल्कीपुर में अपनी दुकान पर बैठकर ही ऑनलाइन वीडियो कॉल्स पर ट्रेनिंग ले रहा था। उसे कई टास्क दिए गए थे, उनमें से एक राम मंदिर को विस्फोट से उड़ाना भी था। उसके मोबाइल से पुलिस को धार्मिक स्थलों के फोटो और वीडियो भी मिले हैं। पुलिस पूछताछ में पता चला है कि वह 10वीं तक पढ़ा है। फरीदाबाद में जिसने अब्दुल रहमान को हैंड ग्रेनेड दिया था, पुलिस ने उसकी तलाश शुरू कर दी है। रहमान का हैंडलर कौन है, सुरक्षा एजेंसियां इसकी जानकारी इकट्ठा करने में लगी है।
आज दिलीप जायसवाल की बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के रूप में ताजपोशी होनी है। इसको लेकर पटना के बापू सभागार में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। जायसवाल ने हाल ही में नीतीश कैबिनेट में राजस्व मंत्री के पद से इस्तीफा दिया था। आज बापू सभागार में होने वाले प्रदेश परिषद की बैठक में उन्हें विधिवत पदभार ग्रहण कराया जाएगा। बैठक में प्रदेश, जिला से लेकर मंडल स्तर तक के हजारों कार्यकर्ता शामिल होंगे। बैठक में प्रदेश भाजपा परिषद के प्रभारी बनाए जाएंगे। केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा और अन्य कई नेता शामिल होंगे। महाराजगंज में 4 गांवों की छात्राएं यूपी बोर्ड हाई स्कूल विज्ञान विषय की परीक्षा देने बोलेरो से आज सुबह कॉलेज जा रही थी। इसी दौरान चलती गाड़ी का पहिया फट गया, जिससे बोलेरो अनियंत्रित होकर कई बार लुढ़कते हुए पलट गई। इस हादसे में बोलेरो में सवार 3 छात्राओं की मौके पर मौत हो गई। वहीं 11 छात्राएं गंभीर रूप से घायल हो गई हैं। चालक भी गंभीर रूप से घायल है। घायल 11 छात्राओं में से भी 6 की हालत अत्यंत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें सिद्धार्थनगर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। टॉप 10 में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर नई खबरों के साथ हम होंगे आपसे रूबरू। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।